सांवला रंग है, जिनके सामने महाराज कोई भी सुंदरता नहीं टिक पाती। ऐसे सांवले सलोने कन्हैया की कथा में हमारी राधा रानी की ज्यादा ही कृपा छुपी हुई है। यहाँ पर महाराज जितने हमारे भाई बंधु विराजे हुए हैं, मैं उन सबको राधे राधे साधुवाद करती हूँ। महाराज, ये जल वर्षा जो हो रही है उसे होने दो, आप कथा में ध्यान दें। आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा भगवान से यही मांगती हूँ कि हर जन्म में ऐसे माता पिता मुझे, मैं बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ। और ऐसे गुरु जन्म मिले जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। बोले महाराज, आज तक जितनी मुझे खुशी हुई ना, आज उससे भी ज्यादा दुगनी खुशी। क्यों? आज मेरे मामा जी आए हैं, जहां पर महाराज मैंने वृंदावन में रह करके कथाएं सीखी और महाराज जितना हुआ उन्होंने मेरा साथ दिया। इसलिए आज मुझे डबल खुशी है। एक बार मेरे मामा जी के लिए तालियां बजा दी। और मेरे पीछे देखो भैया कहाँ पर बैठे, विनती है कि आप आकर के यहाँ विराजिए। बड़े ही अच्छे कथावाचक सोनी शास्त्री जी महाराज, उनके लिए भी एक बार तालियां, और हमारे गुरु जी के लिए भी बजाइए। महाराज कथाएं हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं, लेकिन हम रोज कथाएं श्रवण करते हैं और हमारी राधा रानी कुछ ज्यादा ही कृपा कर देती। मेरी कथा में ऑटोमेटिक पानी बरसा देती, इतनी कृपा है। कल महाराज गोवर्धन भी ढंग से नहीं उठ पाया, इतना जल बरसा, मानो इंद्रदेव यहीं पर क्रोधित होकर के आ गए। पता नहीं मैंने इंद्रदेव का क्या लेके रखा। महाराज आइएगा, कथा में प्रवेश करते हैं। कहते जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भासतं लभते। आज आपके जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित हुए होंगे तब आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए महाराज हर कोई कथा श्रवण नहीं कर पाता। कल आपने जितनी कथा सुनी बड़ी ही प्यारी कथा थी। प्रभु ने गोवर्धन उठाया और नाना प्रकार की लीलाएं की। बोले महाराज, अब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं हो रही। महाराज कहा सेनापतियों से कि क्यों, ये बताओ कि आज ब्रज में मेरी पूजा नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? बोले महाराज कारण एक ही है। बोले वो नंद को छोड़ो है महाराज, बस उसी की वजह से आपकी पूजा नहीं है। बोले इतने से बालक ने आपकी पूजा रुकवा दी महाराज, उसी के बहकावे में आ गए। अब तो इंद्र महाराज क्रोधित हो गया, इंद्र पे रहा नहीं गया। अब बोलने लगा, एक काम करो, ये ज्यादा ही कुछ उछल रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, एक बालक के बहकावे में आकर एक काम करो। महाराज मरुदगणों को भेज दिया। बोले जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ये सारे रह जाएं, तब इन्हें पता लगेगा कि मेरा अपमान कितना महंगा पड़ता है। अब महाराज बोले चलो मैं भी पीछे चलूं। अब गए महाराज ब्रज में, इतनी वर्षा करने लगे, इतनी वर्षा हुई कि सारे ब्रजवासी जो थे महाराज घबरा गए और घबरा करके सीधे कान्हा के पास जाते। बोले कन्हैया, हमने कहा था कि ऐसा मत कर, इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे। अब देख, बोले ये परिणाम देखा, आज इंद्रदेव इतने क्रोधित हो गए कि सारा जल ब्रज में ही गिरा रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्यों घबराते? हाँ, बोले घबराते क्यों?
जिसकी तुमने पूजा की है ना, आज वही आपकी रक्षा करेगा। बोले चलो मेरे साथ। अब महाराज जो गाय बछड़े बंदर आदि बाल गोपाल सभी जाते हैं गोवर्धन के पास। अब भगवान कहते हैं इनको हाथ जोड़ो और आंखों को बंद कर दो। अब महाराज जैसे ही बाल गोपालों ने गोपों ने आंखों को बंद किया, वैसे ही तुरंत महाराज कान्हा खेल खेल में आज गोवर्धन को छिंगली से उठा लेते, धारण कर लेते हैं। बोले ऐसे बाल कृष्ण लाल की। आज महाराज कहते हैं इस प्रकार से उठाया जैसे कि छोटा बालक खेलते खेलते कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेता है। और महाराज धारण कर लिया। बोले ऊपर से जल जो गिर रहा था उसे सुदर्शन चक्र ने रोक लिया और नीचे से जल ना आ पाए, इसलिए महाराज आज शेषनाग जी ने उसे जल को आज भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को धारण कर रखा। महाराज जो गोपे थी, जो ब्रजवासी थे, बोले कन्हैया एक काम कर, तेरी उंगली थक गई होगी, अब तू एक काम ऐसा कर कि थोड़ा आराम कर ले, इस गोवर्धन को हम रख लेते। अरे बोले बाबा ये क्या बोल रहे हो, आप पे नहीं होगा। बोले अरे तू क्या समझता है कि हमने धारण कर रखा है, अरे छोड़ तो जरा। और महाराज अपने लठ लगा लिए। बोले कि नहीं छोड़ दे। अब महाराज भगवान ने कहा नहीं मानते तो लो। महाराज जैसी थोड़ी उंगली महाराज छिंगली ढीली की, तुरंत चटपट हो गए लट। अब बोले कन्हैया साध, अब नहीं हमारे बस का। महाराज आज हमारे कान्हा ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। अब यहाँ पर इंद्र ने कहा कि जाकर जरा देख कर तो आओ क्या हाल है वहाँ का। अब महाराज गए, सेनापति देखा, लौट कर के तुरंत आए। बोले महाराज वहाँ तो कुछ हाल नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। बोले आपको विश्वास नहीं तो जाकर के देख लो। अब महाराज इंद्र गया, इंद्र ने देखा। आज इंद्र पछतावा करने लगा। तुरंत इंद्र ने महाराज बादल आदल हटा दिए। अब भगवान ने कहा कि यहीं पर खड़े रहोगे, बाहर निकलोगे, मैं भी थक चुका हूं भाई। अब महाराज सभी ब्रजवासियों ने अपने झोला ओला उठाए और बाहर निकले। अब यहाँ पर महाराज इंद्र आया और इंद्र ने क्षमा मांगी, कहा हे परमेश्वर आज स्तुति की। बोले जगत के पालन करता हे श्री कृष्ण, आपकी लीला को तो देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते, मैं किस गति में। कहा हे जग के पालनहार, आपकी लीला अद्भुत है, आप ही अद्भुत हैं, इसलिए मैं आज अपनी गलती का पछतावा करता हूं, मुझे क्षमा कर। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। महाराज हमारी जो परमात्मा है ना, बड़े कृपामयी है महाराज, उनकी जितना कृपा करने वाला नहीं मिलेगा। केवल विश्वास करना है, तो केवल और केवल विश्वास। और महाराज क्या करते हैं हम लोग, विश्वास नहीं करते। बोले एक देवता पर गए, काम नहीं बना, दूसरे पर चले जाते, कोई विश्वास नहीं करते। महाराज विश्वास तो करके देखिए आप। कहते हैं कि हमारी ब्रज की महिमा अजीब है महाराज, बड़ी अलौकिक है, कोई समझ नहीं सकता। कहा कि कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। महाराज ये जो संसार है ये अपने आप में चूर है, लेकिन सच्चा प्रेमी कौन कहलाएगा। बोले कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, और सच्चा तो वही पागल है
जो पागल मेरे बांके बिहारी का। संसार में महाराज आप देखेंगे करोड़ों इंसान है, लाखों इंसान है, लेकिन आपको उसमें से कुछ ही मिलेंगे जो हमारे ठाकुर जी को मानते हैं, जो प्रेम करते हैं। वरना महाराज दुख ही दुख है, जिसके पास जाओ केवल दुख है। बोले ये दुख भी 4-5 प्रकार के हैं। बोले पहले समय का दुख होता है, समय का फेर होता है। बोले महाराज समय आया, अगर सोच लो कि अच्छा हो रहा है तो सोचो कि भगवान की कृपा नहीं है ज्यादा, और महाराज बुरा हो जाए तो सोचो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। लेकिन क्या होता है हमारे संसार में, अगर अच्छा हो तो ठाकुर जी ने कृपा करी, और बीमार पड़े या घाटा हुआ तो बोले ठाकुर जी ने नजर आया, कोई याद नहीं करता। बोले कर्म दूसरा महाराज, कर्म का दुख बड़ा। कर्म का दुख किस प्रकार बताए? बोले जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। ये संसार ही कर्म प्रधान है, इन्हें कर्म प्रधान विश्व जगत। बोले महाराज तीसरा स्वभाव। अब हमने एक सज्जन से कहा कि महाराज आप इतने दुखी क्यों रोते? बोले महाराज हम दुखी नहीं रहते, हमारा चेहरा ही ऐसा है, हम क्या करें। बोले महाराज स्वभाव का दुख तो है ही महाराज, इन्हें चाहे जितनी व्यवस्था कर दो इन्हें दुख ही बना रहेगा, ये स्वभाव का दुख है। पूछो अगर, बोले महाराज सब्जी तो अच्छी थी पर मिर्च कम थी, ये दुख है। किसी को महाराज रात को नींद नहीं आई, ये दुख है, दुख ही दुख है। और बोले महाराज सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले किसी का सुख देख कर के दुखी हो। बोले ये सबसे बड़ा दुख है, किसी का सुख देखो। और ये दुख तो महाराज जन जन में पाया जाएगा। बोले कहा कि हर आंख में आंसू लाया ना करो, कि हर आंख में आंसू लाया न करो, और हर किसी से दिल की बात बताया न करो। क्यों? कि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया न करो। और कहा जो प्रेम की गली में आया ही नहीं, जिन्होंने इस संसार में महाराज अपना सुख समझा है, वो परमात्मा का सुख क्या जाने। उसके लिए तो ये ढोंग है महाराज से। जो अगर कोई ज्यादा भक्ति करता होगा, बोले बड़े पुजारी, अरे महाराज तुमसे तो अच्छे ही है, कम से कम भगवान का नाम तो लेते हैं। कहा कि जो प्रेम की गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रीत निभाई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कि मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। कौन जानेगा मीरा के प्रेम जिसने ठाकुर से किया? क्यों? क्योंकि तो वो तो संसार का प्रेम जानती है। बोले मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। और जिस दिल में पैदा दर्द ना हो, वो पीर पराई क्या जाने। महाराज जी जिसने भगवान की भक्ति करी है, केवल वही महसूस कर सकता है कि भगवान की भक्ति क्या है। वरना ये संसार तो केवल ड्रामा समझता है, केवल और केवल। जितनी देर महाराज मैं इस व्यास गद्दी में हूँ, इस तिलक को धारण किए हूँ, उतनी देर तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर महाराज ये कथाएं खत्म हो जाए, फिर मैं तिलक धारण कर लूं और कोई ना टोके तब कहना। महाराज तुरंत टोकेंगे, बड़े पंडित बने फिर रहे हैं, तुरंत टोकेंगे। ये धारणा है संसार की। अब बोले जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो गोपों को शंका होने लगी। क्या हुई शंका? कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं, क्योंकि 7 दिन 7 रात इतने बड़े गोवर्धन को कैसे धारण किया। कहते ना
तेरी 7 कोस की परिक्रमा। महाराज इतना बड़ा गोवर्धन कैसे प्रभु ने धारण किया? बोले कि आज गोप गोपी आपस में बात करने लगे। क्या बात करते? एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे से बात करते। क्या कहते? कहते सुनो, ये कोई साधारण तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब बालक था इसने 3 महीने में महाराज पूतना का वध कर दिया, और जब ये 1 साल का था तो महाराज छकड़े को आसमान में उड़ा दिया। ये तो साधारण नहीं हो सकता, ये जरूर मायावी बालक है, स्वयं परमात्मा है। अब जब ऐसा भगवान ने देखा कि ये तो गोप शंका कर रहे हैं, तब नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा सुनो, इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरा बालक बचपन में छोटा था ना, तब गर्गाचार्य जी आए। बोले गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने बताया था कि तेरो जो लाला है ना, ये बड़ा ही अलौकिक है। बोले ये जो तेरा लाला है ये अपने कर्मों से अपने नाम को धारण करेगा। बोले अपने कर्मों से पहचाना जाएगा, इसलिए इसमें शंका करने वाली बात नहीं। और जाकर के कहते हैं कन्हैया, कन्हैया कहते हैं क्या हुआ, आज बड़ी ज्यादा संख्या में आए हो सभी, कोई उत्सव वगैरह है क्या? तू भगवान है, इसलिए हमें बैकुंठ का दर्शन करना है। बोले अच्छा एक बात छोड़ो, मैं भगवान हूं या नहीं इसमें मत पड़ो। बोले आपको बैकुंठ का दर्शन करना है ना, वो मैं करा दूंगा। महाराज आज सभी ब्रजवासियों को ले जाते हैं, कहां पर? ब्रह्म कुंड के पास, यमुना जी के किनारे एक महाराज ब्रह्म कुंड है, वहां पर ले गए। अब गोपों से बोले कि सुनो गोपो, कि अगर तुम्हें भगवान का दर्शन करना है तो ये कुंड देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इस कुंड में तुम्हें छलांग लगानी पड़ेगी। आज महाराज ब्रजवासियों का प्रेम तो देखो, कान्हा के प्रति आज बिना सोचे समझे महाराज ब्रजवासियों ने हाँ कर दिया। ब्रजवासी बोले आप इस कुंड में क्या, किसी भी कुंड में कह देंगे हम छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। अब भगवान ने कहा जब तैयार हो तो फिर आंखें बंद करो और छलांग लगाओ। अब महाराज आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया और उसी कुंड में महाराज छलांग लगा। अब महाराज जैसे ही आंखों को खोला तो सीधे बैकुंठ में। आज देखा कि सभी ब्रजवासी बैकुंठ आ गए। आज बड़े प्रसन्न है सभी, परंतु एक अद्भुत नजारा देखा। क्या देखा कि शेष शैया पर साक्षात हमारे कृष्ण परमात्मा लेटे हुए, हजारों देवी देवता महाराज उनकी आरती कर रहे हैं, श्लोक कर रहे हैं। हमारे ठाकुर को, हमारे कन्हैया को मना रहे, अष्टभुजाएं धारण किए हुए हैं। और जो हमारा कान्हा था वो हमारे पास नहीं है महाराज। आज बाल गोपाल उदास हो गई। क्यों? क्योंकि कहा कि हमारे जो कान्हा है वो तो वहां पर लेटे हैं, और जो हमारे कान्हा थे, जो हम लोगों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, आज वो कान्हा नहीं दिख रहा। महाराज आज दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपने कान्हा से प्रेम करते थे। आज बाल गोपाल बैकुंठ तो आ गए, परंतु कान्हा बैकुंठ में नहीं। आज रोने लगे बाल गोपाल, बोले हे कान्हा, हे परम पिता, मैं आपसे फिर पुनः आग्रह करता हूँ। क्या? कि मुझे वो वृंदावन ही चाहिए। अब हे प्यारे, मुझे ये बैकुंठ नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि मैं ऐसे वैकुंठ का क्या करूंगा जहां पर मेरे कान्हा ना मेरे साथ, जहां पर मेरे कृष्ण मेरे साथ ना हो, ऐसे दुर्लभ वैकुंठ का मैं क्या करूंगा। अरे हमें तो वही वृंदावन अच्छा है, वही ब्रज गलियां अच्छी हैं जिनमें आपके साथ हम खेलते हैं महाराज, माखन। कहा आइएगा आज हम सभी वृंदावन चलते हैं और यहीं से वृंदावन को महाराज आनंद लेते। कहा कि वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन। सुनो, जिसे जिसे वृंदावन जाना है वो महाराज आज मन के द्वारा जाए। तालियां बजाते हुए सभी वृंदावन चलेंगे। कहा कि वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे बिरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। और महाराज कहा वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? कहा ओ बाज मुरली, ओ बाज मुरली, ओ बाज मुरली यमुना तीर सखी बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ओ मेरे नैनन मेरे नैनन भर गए तेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लेना देना नहीं, क्योंकि सच्चा भक्त हो जाता है ना महाराज, जब लगन लग जाती है फिर किसी से मतलब नहीं रहता महाराज। कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके सिवा मेरे जीवन में महाराज कोई नहीं और उसके सिवा कोई भला करने वाला भी। कहाँ
सभी छोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। और कहा सखी सुन, मैं कैसे बताऊं मेरा प्रेम कैसा है, मैं कैसे इस संसार को दिखाऊं। कहा कोई कैसे दिखाऊं तुझ कैसे बताऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठाए मेरा सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। क्योंकि मैंने सुना है, क्या सुना कि बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। बाजी मुरली ओ बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वही उठे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी।